यूपी विधानसभा नंबर 001। विधानसभा का नाम होता है बेहटा, जिला लगता है सहारनपुर। यहाँ की जनता भी बहुत ही गजबे है। यहाँ की जनता हर चुनाव में अपनी सरकार बदल देती है। जैसे कि हम बात करें 2012 में प्रदेश में सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की और बेहटा जिताती है बीएसपी को। उसके बाद चुनाव आता है 2017 में बेहटा की सीट जिताती है भाजपा को। फिर 2022 की जब हम बात करते हैं तो वहां से जीतते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। ये सीट जो हर बार अपना चुनाव में अपनी सरकार बदल देती है, वो सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी का पूरा मूड माहौल तय करती है कि आखिर पश्चिमी यूपी इस बार किसके साथ है। अब सवाल ये है कि बेहटा की सीट की जीत तय कैसे होती है। तो यहाँ पे जो सीट की जीत तय करती है उसका मुख्य आधार है जातीय समीकरण और लोकल मुद्दों का तालमेल। जैसे जब बीएसपी पहली बार जीती तो उन्होंने जाट वोटों को जो है संभाला, जाट वोटों को अपनी तरफ किया और उनके संगठन की मजबूत पकड़ ने उनको 2012 में जीत दिलाई। वहीं 2017 में मोदी लहर प्लस वोटों की शिफ्टिंग ने 2017 में भाजपा को वहां पे जीत दिलाई। वहीं जब बात करते हैं 2022 की, तो 2022 में मुस्लिम वोट के साथ साथ जाट वोटों का जो है ट्रांसफर और किसान आंदोलन, आपको अगर याद हो 2022 से पहले किसान आंदोलन ने बड़ा रुख लिया था और प्रदेश के चुनाव पर उसका जो है अहम इफेक्ट पड़ा था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश जो है बेहटा सीट जो विधानसभा 001 है उसको समाजवादी पार्टी ने जीता था। अब 27 में क्या होगा ये देखना बहुत अहम है, क्योंकि भाजपा अपनी जी जान लगा देगी इस सीट को जीतने के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी अपनी जीती हुई सीट को दोबारा अपने पाले में ही रखने के लिए। समाजवादी प्रत्याशी उमेर अली खान की अगर हम बात करें तो ग्राउंड लेवल पर उमेर अली खान जो है वो अधिक मजबूत दिखाई देते हैं मुस्लिम वोटर फैक्टर की वजह से। वहीं भाजपा की तरफ से नरेश सैनी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है कि उन्हें भाजपा की तरफ से टिकट मिलेगा, क्योंकि वो पिछली बार जो है उप विजेता रहे, उससे पहले वो विधायक भी थे। अब देखना यह है कि आखिर यहां पे होगा क्या 27 में। कांग्रेस और सपा का गठबंधन जिस तरीके से अभी लग रहा है कि होकर चुनाव लड़ेगा और ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगी, तो वहां पे तो बैलेंस बनता दिखेगा। लेकिन बीएसपी यहां पे खेल बिगाड़ सकती है। बीएसपी किस जाति धर्म के व्यक्ति को अपना जो है उम्मीदवार बनाती है, ये भी बहुत हद तक तय करेगा कि आखिर यहां पे जीत किसकी होती है। लेकिन ऐसा मानना कि बीएसपी यहां पे डमी प्लेयर ही खेलेगी, किसी को जिताने हराने के लिए अपना कैंडिडेट उतारेगी, ये भी ठीक नहीं है। पश्चिमी यूपी जो है बीएसपी का गढ़ हुआ करती है और बीएसपी भी यहां पर दांव लगाएगी इस बार इस सीट को अपने पाले में लेने के लिए 2012 की तरीके से। हो भी सकता है क्योंकि जाट वोटर को अगर वो अपनी तरफ जो है खींचने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। हालांकि पिछले 2 चुनाव से जाट वोट बसपा के साथ जाता दिख नहीं रहा है, वो बहुत ही फ्लोटिंग वोटर है और कहीं ना कहीं भाजपा में उसकी पकड़ मजबूत होती दिख रही है। तो 27 में यहां क्या होगा ये पूर्णतः तय कर रहा है वहां पे जाट वोटर, क्योंकि मुस्लिम तो ये मान के बैठे हुए हैं लोग कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा ही। अब जाट वोटर और कुछ लोकल मुद्दे, अगर किसानों का कोई बड़ा आंदोलन या किसानों के मुद्दे सरकार के एंटी इनकन्वेंसी प्रदेश सरकार के खिलाफ जाती है तो उसका फायदा उमेर अली खान को मिल सकता है समाजवादी पार्टी के। लेकिन अगर वहीं जाट वोटर्स का फैक्टर जो है भाजपा के साथ मजबूती से आ जाता है और बसपा किस कैंडिडेट को टिकट देती है, अगर कहीं बसपा की तरफ से भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ जाता है तो क्या होगा यह भी देखना बहुत दिलचस्प है। तो जो बेहटा सीट है सहारनपुर जिले की वही तय करेगी पश्चिमी यूपी का मूड। इस सीट के लिए नोट करके रख लीजिए, लोकल मुद्दों में किसानों का मुद्दा और जातीय समीकरण, जो भी दल राजनीतिक पार्टी गांठ ले गई उसकी जीत लगभग पक्की। आपको क्या लगता है 2027 में बेहट की सीट पर किस पार्टी की सरकार होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन जरूरी लगी हो तो हमारे चैनल द विकास शो को फॉलो भी करें, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा यूपी विधानसभा 002 नागौर की और वहां जानेंगे कि अभी तक वहां का इतिहास, वहां के वोटरों की प्रवृत्ति और लोकल मुद्दे क्या हैं और 27 में क्या संभावना है।